आज लखनऊ में एक लंबे इंतजार के बाद योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी के एमएलसी दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से विधायक सुनील कुमार और आरएलडी कोटे के अनिल कुमार को भी मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। वहीं दारा सिंह चौहान का बीजेपी से सपा में जाना और फिर घर वापसी काफी चर्चा में भी था। दारा सिंह चौहान ने घोसी सीट से उपचुनाव लड़ा था और वो बीजेपी से विधान परिषद के सदस्य भी हैं। और आगरा से यह बड़ी खबर है। आगरा को कल बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। मेट्रो की सौगात ये दी जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगरा पहुंचेंगे। ताजमहल मेट्रो स्टेशन की बड़ी सौगात ये आगरा वासियों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी आगरा पहुंचेंगे। ताजमहल मेट्रो स्टेशन की ये बड़ी सौगात आगरा वासियों को दी जाएगी। कानपुर देहात में इंटरमीडिएट की छात्रा ने ऐसा कदम उठाया जिससे हर कोई हैरान हो गया। दरअसल एक छात्रा ने घर में पंखे पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी और घटना का समय जो था वो मां राखी जूनियर हाई स्कूल में मिड डे मील बनाने गई हुई थी, जबकि पिता मजदूरी का काम करते हैं। जब मामले का पता चला तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और छानबीन करने पर मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें उसने लिखा था कि पापा शराब छोड़ दीजिए। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की यह रिपोर्ट आप देखिए। अगर शराब की लत लग जाए तो शिखर पर बैठे इंसान को जमींदोज होने में वक्त नहीं लगता और हंसता खेलता परिवार कब उजड़ जाए यह पता भी नहीं चलता। दरअसल पूरा मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के कस्बा सिकंदरा का है, जहां इंटरमीडिएट की 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें 7 शब्दों में लिखा था कि पापा शराब छोड़ देना। तो कहीं न कहीं ये वो शब्द जो भी व्यक्ति इस खबर को देखेगा तो उसका सर शर्म से झुक जाएगा कि उसकी शराब की लत में एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख दिया। 17 वर्षीय छात्रा जो थी वह मौत के आगोश में समा गई। जैसे ही घटना की जानकारी परिवार के लोगों को हुई, उन्होंने यह सुसाइड नोट देखा तो दहशत और खौफजदा हो गए। परिवार में कोहराम मच गया। पिता मजदूरी करता था और माँ स्कूल में खाना बनाती थी। घर पर कोई नहीं था जब छात्रा ने यह कदम उठाया। छात्रा की अगर माने तो उसकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई थी और शराब की लत के चलते जो लोग आए दिन घर में विवाद हो रहा था उसके चलते उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और उसका भविष्य भी चौपट होता नजर आ रहा था, जिसके चलते उसने इस कदम को उठाया और खुद को मौत के आगोश में सुला दिया। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। रायबरेली की होगी जहां पर एक दिलचस्प मामला सामने आया, जहां सपा के बागी नेता मनोज पांडे ने बातों ही बातों में बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ कर दी। दरअसल रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहे जाने पर उन्होंने ये टिप्पणी की और सीएम के साथ पीएम की भी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। जो व्यक्ति पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता है उस पर टिप्पणी करना गलत है। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेठी से यह बड़ी खबर है, दीपक सिंह का स्मृति ईरानी पर यह हमला। सांसद स्मृति ईरानी को बाकायदा पत्र लिखा और पत्र लिखकर बहस करने की खुली चुनौती यह दी है। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, जिन्होंने स्मृति ईरानी को चैलेंज किया है कि वो खुलकर बहस करें, बाकायदा पत्र यह लिखा गया है। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह की चुनौती है स्मृति ईरानी को और खुली बहस का भी उन्होंने यह चैलेंज किया स्मृति ईरानी को कि वो मुद्दों पर खुली बहस करने के लिए सामने आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए पीएम के संबोधन के बाद बीजेपी के मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने आप को मोदी के परिवार का हिस्सा बताया और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर यह ट्रेंड भी किया और इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो देख लेते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरा भारत मेरा परिवार, और वो अपने संबोधन की शुरुआत मेरे परिवार जनों कह करके करते हैं। और जो इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल हैं और उनके नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रचार से उनकी नींव हिल गई है। जो राजनीति को और पार्टियों को एक परिवार की जागीर बना करके रखे थे, आज वह जागीर उनकी खिसक रही है।
और देश किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, वह जो कैंपेन चल रहा है, मैं भी मोदी परिवार का सदस्य हूं, तो यह अपने आप में एक जवाब है ऐसे परिवारवादी राजनीति करने वालों को कि मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। वो केवल अपने परिवार को अपना परिवार मानते हैं, अपने बेटे को अपना परिवार मानते हैं, अपनी पत्नी को अपना परिवार मानते हैं, अपनी बेटी को अपना परिवार मानते हैं। अपने एक परिवार में किसी भी प्रकार से राजनीति कैद नहीं होनी चाहिए और राजनीति में जो अच्छे लोग हैं वो आगे आने चाहिए। और यही प्रचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो इसी से मिर्ची श्री राहुल गांधी जी को भी लगी है, इसी से श्री लालू यादव जी को लगी है, इसी से श्री अखिलेश यादव जी को लगी है, इसी से ममता बनर्जी जी को लगी है, इसी से स्टालिन जी को लगी है। जो परिवारवादी राजनीति करने वाले उनको सबको इसी के कारण से मिर्ची लगी। मुंह की खाना तो उनको ऐसे भी पड़ेगा क्योंकि जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव जनता लड़ रही है और मेरी जानकारी के अनुसार विपक्षी दल को अपने दल के लिए प्रत्याशी खोजना मुश्किल पड़ रहा है और जो प्रत्याशी बन रहे हैं उनका समर्थक उनसे कह रहा है देखो हम अपने वोट की तो गारंटी ले सकते हैं लेकिन हमारे परिवार का घर का भी वोट मिलेगा विपक्ष को या मोदी जी के खिलाफ, ये गारंटी नहीं है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। आगरा की जनता को बड़ी सौगात मिली है। यमुना पर बना है नया फुटओवर ब्रिज। राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इसका उद्घाटन किया है, तो यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आगरा की जनता को यह बड़ी सौगात मिली है। यमुना पर बनाया है नया फुटओवर ब्रिज और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बाकायदा इसका उद्घाटन भी किया है। अब लोगों को इससे काफी राहत भी मिलेगी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हाय। ओहो पू, इतने सालों बाद कैसे याद आ गया? सबके सब बंटर एक साथ। और क्या चल रहा है आजकल? डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। यार मेरा तो तुम लोग जानते हो, जैसे तैसे कॉलेज पास किया, फिर मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग स्किल सीखी। भाई मैं तो कुश्ती करता हूँ और अब देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है। यार मेरा दिल्ली में स्टार्टअप है। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। युवाओं ने देश का मान बढ़ाया है, एनईपी ने जिसे सजाया है, अपने कौशल को फैलाया है, नए रोजगार को पाया है, अमृत काल की ये आंधी है, मोदी सरकार की गारंटी है। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। कानपुर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। लूटपाट करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कब्जे से स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और साथी मामूली रूप से घायल। ट्रांसपोर्ट का सामान लेकर जा रहा था ट्रक। एटा में यातायात प्रभारी अनिल कुमार वर्मा ने की है बड़ी कार्रवाई। जनता से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर चलने वालों को नियम के बारे में जानकारी दी। फर्रुखाबाद में जिला विकास अधिकारी ने विकास खंड शमशाबाद का किया निरीक्षण। कहा सफाई न बनने पर कर्मचारियों को निर्देश। कर्मचारियों को वेतन काटने और तबादले की चेतावनी। मथुरा में अंबेडकर विश्वविद्यालय का 89वें दीक्षांत समारोह का समापन हुआ। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी हिस्सा लिया। कानपुर में चुनाव और त्योहार को लेकर पुलिस की क्यूआरटी दस्ते ने तैयारियों का जायजा लिया। क्यूआरटी टीम ने मॉकड्रिल का अभ्यास भी किया। दंगा नियंत्रण उपकरणों को भी चेक किया गया।
पीलीभीत में गौशालाओं के लिए हुए हैं बुरे हाल। गौशाला के अंदर कई दिनों से पड़ी है मृत गायों को खा रहे हैं पशु पक्षी। डीएम ने लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। फर्रुखाबाद में गर्भवती महिला की मौत की खबर। पिता ने मृतका के देवर पर दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगाए। जांच में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल और फर्जी आधार कार्ड बरामद। आगरा में आवारा पशुओं का आतंक। पशु ने युवक पर अटैक किया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।